अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैंगो पुडिंग की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाना निहायत ही आसान है और बहुत ही कम सामान के साथ आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो इस पुडिंग में ना तो हमने जेलेटिन का यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें अगर अगर यानी कि चाइना ग्रास यूज़ की है और ना ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो विदाउट इन तीनों चीज़ों के आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो पुडिंग। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया है, इसका छिलका हमने उतार लिया था और अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो मैंगो किस तरीके से कटिंग कर लेनी है, और अगर आप ग्राम्स के हिसाब से मैंगो ले गए हैं तो आपने यहाँ पर 300 ग्राम्स मैंगो का यूज़ करना है। तो ये काटने के बाद हमारे पास 300 ग्राम्स था वज़न में। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैं मैंगो की कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए बस इस तरीके से हमने मैंगो की कटिंग कर लेनी है। छोटे बड़े चंक्स जैसे भी आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें इनको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हम ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ये मैंगो डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, तो टोटल इसमें 1.5 कप दूध जाएगा। आधा कप मैं और भी ले गई हूँ। तो ये देखिए 1.5 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है इसको। तो चलिए अब हम इसको पैन में निकाल लेते हैं। तो अब हमने इसको गैस पर रख दिया है, हल्की आंच पर इसको पकाएंगे हम। इसको इतना पकाएंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए। तो मैं इसमें अब चीनी डाल गई हूँ, मैं आधा कप डाल गई हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आधा कप इसमें परफेक्ट है बिल्कुल। और मैंने 1 पिंच नमक डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका, तो इसलिए हमने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। तो जब तक कि ये पक रहा है तो हम यहाँ पर अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड पाउडर और मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच भर कर लिया है और आधा कप इसमें दूध डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे शामिल करते जाएंगे, ये देखिए। और चम्मच हम लगातार चलाएंगे। अगर इसमें आप चम्मच लगातार नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का अंदेशा होता है, तो इसलिए लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। और बस इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आप थिकनेस भी देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए काफ़ी ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो बस अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें मैंने ऑयल लगा दिया था, हल्का सा ग्रीस कर दिया था। अभी ये गर्म ही है, तो इसको हम बॉल में पहले ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। तो आपने ये गरम ही इसमें सर्व करना है, वरना इस पर एक लेयर आ जाती है। तो इसको सेट होने देते हैं 2 घंटे के लिए, हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छी सी सेट हो चुकी है हमारी पुडिंग। तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल के आ जाएगी क्योंकि हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया था डिश को, तो इसलिए ये इजीली निकल कर आ गई है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये सेट हो चुकी है पुडिंग। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पुडिंग बनकर तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके रिज़ल्ट, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनी है, दिखने में कितनी यमी सी लग रही है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल पुडिंग वाला इसका टेक्सचर है और बहुत ही ज़बरदस्त ये पुडिंग बनकर तैयार हुई है और मैंगो फ्लेवर तो सभी को पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।